हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। बस कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, जो भी स्टिल पेंडिंग है। मज़ा आ रहा है सीरीज़ के अंदर, है ना। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने चल रहे हैं, अमाइन का चल रहा है वैसे तो, और ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक का एंडिंग है। तो कोई बात नहीं, इसको फटाफट से अपन फ्री करेंगे। उसके बाद स्टिल जो डिमांड आ रही है वो बायोमोलिक्यूल की नहीं आ रही, वो आ रही है सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या करना है। और टाइम लगा तो सोच रहा हूँ पहले बायोमोलिक्यूल 1 या 2 शॉट में उसको ख़त्म करें, और अगर नहीं होता ऐसा तो पहले अपन फिर सॉल्यूशन को ही ट्राई करेंगे। क्योंकि स्टिल तुम लोगों की जो थोड़ी सी डिमांड है वो मुझे दिख रही है। काफ़ी सारे मैसेजेस भर गया था एकदम बॉक्स पूरा कि साहब चाहिए अब तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इलेक्ट्रो इनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। चलो देख लेंगे, उसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करने तो सारे ही हैं, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं अपन, है ना। चलो हो गए भैया कनेक्ट। मैं थोड़ा डार्क कर लूँ इन चीज़ों को। ये जैसे मैंने यूज़ कर लिया, आज अपन रेडिश थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। ऑरेंज को मैं एक काम करता हूँ, ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ, और वाइट की जगह अपन यूज़ करेंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बहुत बार हो गया तो मरूम आज अपन डार्क पिंक, बेबी पिंक नहीं डार्क पिंक यूज़ करेंगे। चलो कनेक्टेड। ओके ओके, हाँ जय सिया राम बच्चा, जय सिया राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अपना चल रहा है, और 9 का फर्स्ट अपन देखते हैं। कन्वर्जन्स को पूरा करना है। स्टिल ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना एबीसी वाले, ये थोड़े से आसान होते हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को लैंग्वेज में डाल दे वो थोड़ा टफ होता है। जैसे आपने 8th नंबर का क्वेश्चन देखा था ना, लास्ट वाला। ये जो लैंग्वेज के हैं ना थोड़े से सेम मार्क्स के आएंगे। जैसे एबीसी आता है, मान लो 2 मार्क्स का आता है, ए और बी डिफाइन करता है। ऐसे ही बेटा 9.8 जो 8th क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स का है। सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कहीं सारे सोच लो, ठीक है। लेकिन स्टिल सोचने में टाइम लगता है। लेकिन एबीसीडी वालों में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि सोचने की इतनी नीड नहीं होती है, आपको देखते ही पता लग जाता है क्या करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले दिमाग चलाते हैं। फर्स्ट है अपने पास, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो कन्वर्जन्स को पूरा करेंगे। सबसे पहले CH3CH2I यानी कि आयोडाइड, और आयोडाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। होगा क्या, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ जो साइनाइड अंकल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ से आयोडीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कि मेरे ट्राई करते रहने से कुछ नहीं होगा। स्टिल आप लोगों के कमेंट में मुझसे पहले आंसर्स आ जाने चाहिए। कमेंट पे आज प्रॉपर फोकस है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से तुम लोग भी करो, अपन क्रॉस चेकिंग तो करते ही हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। मैं थोड़ा सा लैपी को साइड में कर लेता हूँ ताकि आपका मुआयना या जो भी है एनालिसिस तरीके से होता रहे। तो देखो साइनाइड ने अटैक किया, आप कहोगे साहब ये तो बहुत आसान था, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और इधर क्या आ जाएगा बेटा CN, बन गया अपने पास। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपको अच्छे से पता है क्या करवाना है। देखो उसने खुद ने लिख दिया यार, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो शॉर्ट में PH लिख दूँ। PH क्या करवाना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब आप सोचोगे यार पार्शियल हाइड्रोलिसिस साइनाइड के केस में सिखाया था पार्शियल, तो एक काम करता हूँ मैं साइनाइड को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 और यहाँ N। पार्शियल का मतलब होता है सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने, क्या नहीं करने, सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करने। क्या करोगे, ये सिर्फ 2 बेटा 2 ही बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे। लो फुल्ली मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम कंपाउंड बना चुके हैं A, अब हम बनाने जा रहे हैं B। यहाँ जो भी बनेगा वो बेटा B होगा, ठीक है। साइनाइड का क्या करवाना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है। कैसे करवाओगे, तरीका सीखो। डायरेक्ट DM करना है हमको, तो डायरेक्ट 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका, ऑक्सीजन इसका। अरे 2 बॉन्ड तोड़े थे, ऑक्सीजन उसको क्यों दिया, क्योंकि उसके डायरेक्ट दोनों है। तो क्या बनेगा आपके सामने, बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा NH2, कुछ इस तरीके से। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बेटा ये तो अमाइड है। अब तो आप समझ गए
किसकी रिएक्शन है, NaOH और प्लस में क्या है बेटा, Br2, प्लस में कौन है, Br2। अब आप ध्यान से देखोगे ना HBDM रिएक्शन है, कौन सी है बेटा, HBDM। और HBDM में आपको पता ही है किसको गायब कर लेते हैं अपन बेटा, CO को गायब करते हैं, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ आ जाएगा NH2, यानी कि 1 डिग्री का अमाइन बन चुका है। क्या बन गया, 1 डिग्री का अमाइन, और यही आपका C है, यही आपका क्या है, C है। ठीक है, चलो एक बार वापस से जूम कर देता हूँ, ये लो आराम से देखो, और अब मैं तुम लोगों के आंसर्स भी चेक करूँगा हैंड टू हैंड, कितने महापुरुषों का सही है। तो स्टिल A आप लोगों ने साइनाइड बनाया, गुड, एंड B इज़ अमाइड एंड C इज़ अमाइन, ओह वेरी गुड। बट स्टिल मेरे में यार एक कार्बन, तुम लोगों का एक कार्बन शॉर्ट आ रहा है, कैसे 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 कैसे, थोड़ा वो समझाओगे। नहीं बेटा गलत है, एक कार्बन तुम लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, एक कार्बन तुम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। एक्चुअलिटी में आप नोटिस करो बेटा, क्वेश्चन में आपको डबल कार्बन यानी कि एथेन गिवन था, और एथेन से देखो लास्ट में अपने पास में एथेनामाइन बनाया, और तुम लोगों ने मैथेनामाइन बनाया है। नहीं यार, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में बेटा बिल्कुल साइनाइड का ही अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एक बार मैं मेरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग का ज़्यादातर बच्चों का आंसर वही आ रहा है, मैथेनामाइन। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इसका, ये यहाँ से हट जाएगा। नहीं यार सही है, तुम लोगों का गलत है भाई, ए फर्जियों। भाई मैथेनामाइन नहीं आएगा, एथेनामाइन ही आएगा। जो तुम कार्बन को एक्स्ट्रा शॉर्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक है, उसको थोड़ा ठीक कर लो। चलो नेक्स्ट अपन थोड़ा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट अपना हो गया, आसान है, देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, आसान है। सेकंड ट्राई करते हैं अपन। सेकंड है BDS, आपको साफ साफ दिख रहा है, बेंजीन के ऊपर N2Cl है, तो हम इसको प्यार से BDS ही बुलाते हैं। बेंजीन के ऊपर है N2+Cl-, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन बेटा किससे करवा रहा, CuCN, कॉपर साइनाइड। कुछ कुछ सैंडमेयर रिएक्शन अपन बोल सकते हैं, कुछ कुछ स्टिल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे KCN वगैरह से भी रिएक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टिल आप कर सकते हो। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, कॉपर किसको ले जाएगा, साइनाइड को, सॉरी क्लोरीन को, तो यहाँ से CuCl2 में कर देता हूँ बाहर, होगा क्या, N2 भी बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा साइनाइड, यानी कि साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल, कुछ भी बोल सकते हो। ये A बन गया, क्या बन गया, A, क्या बन गया, A। अच्छा जी, सेकंड क्या है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। चलो ये तुम लोग बताओ कि अगर अपन साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा। स्टिल इसने कुछ नहीं बोला, देखो जब तक पार्शियल हाइड्रोलिसिस वर्ड नहीं मिलेगा आपको कंप्लीट करवाना है। क्या करवाना है, कंप्लीट, फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करवाना है। बताओ क्या बनेगा। तो कमेंट में आ रहा है सर कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बेंजीन के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, COOH, आपको तरीका पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया B, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला, कह रहा है अब अमोनिया से रिएक्शन करवाओ, ये लो भैया, अमोनिया से NH3 और साथ में दे रखी है हीट। चलो करवाते हैं, बता दो इसका भी आंसर, इसका भी आंसर बताओ। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH, क्या निकल गया, वाटर। तो मैं ऐसे लगा दूँ -H2O, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CONH2, अगेन क्या बन गया, अमाइड, अगेन क्या बन गया, अमाइड, और ये हमारा C है, ये हमारा क्या है, C। आराम से देखो, और अब मैं कमेंट्स चेक करता हूँ किन किन महाराजों का एकदम करेक्ट है, कितने बच्चों का एकदम करेक्ट है भैया। पहले में आप लोगों ने साइनाइड बनाया, दैट इज़ गुड, उसके बाद एसिड और लास्ट में अमाइड। अरे बहुत बढ़िया यार, शाबाश, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे। सोबास, सोबास, सोबास यानी कि बढ़िया, सोबास यानी कि बढ़िया, पता है ना, सोबास यानी बढ़िया, शाबाश। ये तो चलती रहेंगी चीज़ें, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। चलो थर्ड ट्राई करें, थर्ड 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 थर्ड, ये देखो तीसरा देखो, थर्ड, थर्ड अगर नोटिस करोगे तो आपको ब्रोमाइड दे रखा है, ओके, CH3CH2, यहाँ पर कौन है, Br, किससे रिएक्शन करवानी है, KCN। आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन KCN करवाते हैं तो साइनाइड रिप्लेस करता है, और अगर AgCN से करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड, पता होगा। तो यहाँ कंपाउंड बनेगा CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा CN, पता है ना क्या बनता है बेटा, यहाँ पे CN बनता है, ठीक है, क्या बनता है बेटा, CN बनता है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो A बन गया, ये तो A जो चाहिए था उसको मिल गया। नेक्स्ट है LiAlH4 रिडक्शन, क्या बनेगा वो बता दो, रिडक्शन करवाना है, बता दो क्या बनाओगे, रिडक्शन से क्या बनेगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का, रिडक्शन से बताओ, और आंसर थोड़ा थोड़ा
आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि पूरा स्टिल पूरा भी आ सकता है। तो एकदम परफेक्ट आंसर सर, अमाइन बनाना है और बहुत बढ़िया। 3 कार्बन का अमाइन बनेगा, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आया, बेटा इधर देखो, साइनाइड के पास कार्बन है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा बन गया बी। क्या बन गया बेटा, बी। ये कैमरा यार थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको, ये ग्रिपिंग नहीं आ रही इसमें, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, कुछ कुछ अब ठीक है, स्टिल ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट इज देखो, कहाँ था अपना क्वेश्चन, बी बन गया ना। अच्छा जी, इसकी रिएक्शन HNO2, टेम्परेचर देखो एक बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 से 5 वाला क्वेश्चन है, बताओ क्या बनता है। 0 से 5 वाला क्वेश्चन है ये, बताओ 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 बताओ। प्रॉपर आंसर मत बताओ, ये बता दो बनेगा क्या, प्रॉपर मत बताओ, एक हिंट जो होती है उस टाइप में आप मुझे बता दो कमेंट में क्या बनना चाहिए। स्टिल आई एम वेटिंग। तो आंसर आ गया है सर, BDS। यस, BDS लिख दो शॉर्ट में, पता लग गया यार। अरे एलिफेटिक BDS बनेगा, CH3, CH2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, N2+ और Cl-। ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। और इनिशिएट करके मतलब ये इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट क्या कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है, सी पूछा था, सी हमने बना दिया, और कुछ उसने पूछा नहीं, तो हम दिमाग क्यों चलाए, हम दिमाग क्यों चलाए, एक तो पहले ही कम है, नहीं एक तो पहले ही कम है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं अपन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आसानी से देखो, इजीली हो रहे हैं, इजीली 10 मिनट या 5-7 मिनट अप्रोक्स हुए हैं और 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये थोड़े से क्वेश्चन क्या आसान होते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा स्टिल टाइम लगता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट है अपने पास में बेंजीन है, C6H5, ये तो आपको पता ही है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, NO2। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, Fe, और साथ में अंकल कौन से बैठे हैं, HCl, Fe+HCl है, क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा बेटा, रिडक्शन। क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2, यानी कि एनिलीन। आपको पता है रिडक्शन फॉलो करता है, और टिन HCl से बेटर है, टिन SN+HCl से बेटर होता है कौन, Fe+HCl। रीज़न आपको बता रखा है कि छोटी सी यहाँ पे HCl की क्वांटिटी रिलीज़ होती है जो इनिशिएट करती है रिएक्शन को। तो ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको एक्स्ट्रा भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट है NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन, अगेन इसको मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से BDS बनवा रहा है, तो ये लो बनाओ। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, N2+Cl-। ये लो बन गया बी। ये क्या बन गया, बी। ये ध्यान रखना, ये स्टेबल होता है, ये क्या होता है बेटा, स्टेबल। तो स्टेबल वाले को आप यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन उसने आगे बोला है कि ना छोड़ना नहीं है, क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस H2OH+। ये किसी भी तरीके से दे सकता है, डाइल्यूट कोई एसिड डाल देगा, या H3O+ भी इसको बना सकता है। तो देखो जूम करके आपको मैं आंसर दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, पेन चेंज करते हैं, ये बन जाएगा बेटा आपका बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, N2। दैट मीन्स क्या बन रहा है, फिनॉल। अब वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये भी बोल सकता था कि यार नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है अपने को, फिनॉल। तो स्टिल जैसा पूछे वैसा काम, ठीक है, जैसा वो कहे वैसा अपने को काम करना है। तो नहीं कहे तो दिमाग ही मत चलाओ, नहीं कहे तो फिर करना ही नहीं है। ये लो फोर्थ भी हो गया। अगेन क्रॉस चेकिंग पे हम आ रहे हैं, देखते हैं कितने महापुरुषों का सही है, क्योंकि कमेंट तुम लोगों के लाइन वाइज चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट एनिलीन, सेकंड इज BDS, और थर्ड इज फिनॉल। अरे बहुत बढ़िया यार, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छे बच्चे हो, टॉपर हो, बेशरम भी हो चलो थोड़ा स्पेस यार, स्पेस बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट आ सेकेंड। 1 2 3 4 5 हो गया, आई थिंक हो गया होगा। एक आध रिएक्शन तो आई जाएगी, पर हमें 2 करनी है। तो ये लो बन गया, ये लो पाइन आ गया, पाइन 2 करनी थी। तो नेक्स्ट है अपने पास में एसिड अंकल है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5th नंबर वाले। ठीक है, CH3COOH एसिड अंकल है। और आई थिंक जो मैंने देखा कि अमोनिया से रिएक्शन कराना है, थोड़ा सा हीट देना है इसको। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करवानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए बनता है, ए बताओ क्या बनेगा, साफ साफ दिख रहा है यार, यहाँ से H, इधर से OH बन गया, CH3CO, और यहाँ पे क्या जाएगा, NH2 मिल गया। अच्छा, अमाइड बन चुका है। इसके बाद रिएक्शन किससे, NaOBr। ओहो, NaOBr एक्चुअलिटी में कौन है ये कौन है,
क्या ये हेलो कुछ है? हेलो हेलो, सोचो सोचो सोचो, कौन है ये? मुझे सिर्फ नाम चाहिए इसका। कौन है ये? कौन है ये? क्या करवाएं? क्या करवाएं? मैंने आपको हिंट दिया, हेलो हेलो की हिंट दिया। हेलो। अब हेलो से आप कुछ बना सकते हो, वैसे तो कोई मना तो है नहीं, आप बना सकते हो स्टिल। बताओ क्या बनाना पसंद करोगे? बताओ 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 बताओ, मैं तो यहीं बैठा हूँ, बताओ। और एक महापुरुष का आंसर आया सर, हेलो फॉर्म। क्या बात सच है? हेलो फॉर्म बन सकता है? हेलो फॉर्म, अरे हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म हो सकती है क्या रिएक्शन यहाँ पे? हेलो फॉर्म में पता है ना क्या होता है, जानते हो ना भाई? अरे पपलू हो, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मत मान लिया करो भाई। हेलो फॉर्म हमेशा एक तो मतलब फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसको करवाना हुआ ना ऐसा कुछ यहाँ, तो वो करवाएगा आयोडोफॉर्म। क्लैरिफाई, ये ब्रोमीन नहीं मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। दूसरा, या फिर करवाएगा क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म, इसके अलावा ब्रोमोफॉर्म तो करवाता ही नहीं है। सेकंड थिंग कि वहाँ जो कंपाउंड थे, या तो रिएक्शन देता है एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल 2 डिग्री का। इधर तो कोई सा भी नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ यार। फिर ये मिलता कहाँ पे एक्चुअलिटी में बेटा? ये HBDM में मिलता है। HBDM किस रिएक्शन में आता है बेटा? ये HBDM में आता है, बीच में, इंटरमीडिएट के बेसिस पे। अब क्या बनेगा? अब तो समझ ही गए कि साहब इसको गायब करना है। क्या बनेगा? CH3NH2, ठीक है। और आगे फर्दर किससे रिएक्शन है? NaNO2 और HCl, ये लो NaNO2, और साथ में कौन है? HCl। क्या बनेगा? अभी बनाया था, BDS। CH3N2+Cl माइनस बन गया, हो गया काम, कितना आसान था। अच्छा और कुछ भी है क्या? NaNO2HCl, ठीक है, हो गया काम, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको पता है कि ये अनस्टेबल होता है, तो मैं अगर हाइड्रोलाइसिस के लिए बोलता तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा CH3OH में, यानी कि मैं बना दूंगा अल्कोहल जिसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है। अगर थोड़ा सोचें कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँ, तुम लोगों ने बोला साहब ये तो हेलो फॉर्म है, NaOBr। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कौन है बेटा ये, हेलो फॉर्म मान लिया। मानने में कुछ नहीं जाता, अभी तक मैंने मान लिया। मानने से क्या होगा? अब आप कहोगे सर देखो ये मॉलिक्यूल आपको दिख तो रहा है, क्योंकि ये मैंने लिखा है, ये बात तो सच है। मैंने आपको ट्रिक में भी सिखाया था कि बेटा ऐसा मॉलिक्यूल दिखना चाहिए। तो करते क्या है, मॉलिक्यूल जो होता है उसमें से एक कार्बन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और यहाँ बैठा है कौन? अमाइन। कौन बैठा है? अमाइन। अमाइन को सेपरेट करोगे, अमाइन से आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ लिख देता हूँ, अमाइन से हेलो फॉर्म नहीं बनेगा। मैंने हिंदी में लिख दिया इसको, नहीं बनेगा, ठीक है। हेलो फॉर्म डज नॉट फॉर्म फ्रॉम अमाइन, इंग्लिश में जिसको चाहिए वो अपन ने इंग्लिश में बोल दिया। हाँ तुम ये जरूर बोल सकते थे कि सर इसके साथ ये जरूर बन जाएगा, COON, ये सही है, पर ये तो बन ही नहीं रहा ना भाई। अबे वो तो बन ही नहीं रहा। जो तुम मेन बनाना चाहते थे वो तो बना ही नहीं, तो काय का NaNO2 और HCl से फिर कैसे करवाओगे यार? अब आगे तुम लोग सोच रहे हो साहब BDS भी बना दूंगा, नहीं बनेगा यार, नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इस ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इस तरफ आना गलत था, ऊपर वाला सही है। तो जो नीचे सोच रहा था हेलो फॉर्म, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी मेरे वर्ड्स को थोड़ा नोटिस किया करो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना उसको सच मत मानो। ये तुम लोगों को क्लास में बहुत बार समझाया है कि जिस टाइम मैं क्वेश्चनिंग कर रहा होता हूँ, है ना, Q&A चल रहा होता है आप लोगों का और मेरा, तो उस टाइम अपन कुछ भी बोल देते हैं। तो उस टाइम किसी भी चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनो कि अपन सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो वो चीज़ नोटिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, लास्ट एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पे। अरे मतलब 9th का लास्ट है, वैसे लास्ट थोड़ी है। C6H5 और ऊपर है NO2, यानी कि अगेन नाइट्रोबेंजीन अपने को गिवन है, और आई थिंक इसका रिडक्शन करवाना है शायद, मैंने देख लिया। Fe+HCl, आई थिंक यही है शायद। यस 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 यस। क्या बनेगा? अब तो थोड़ा ऊपर बना लिया था यार, अब तो बता दो क्या बनेगा, ये बता दो क्या बनेगा। देख रहा हूँ तुम लोगों को ही। अच्छा मेरे से पहले ही करके बैठे हो क्या साहब? अमाइन, ये लो भैया, अमाइन सही है, लेकिन यानी कि एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 बन गया। चलो आगे है HNO2 से रिएक्शन, ओके HNO2 क्या बनेगा? HNO2 से रिएक्शन करवा रहा हूँ, और HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, NaNO2HCl, वही BDS बनाओ, BDS N2+Cl-। देखो BDS तो बन गया। अब देखो BDS के बाद हम लोगों को फिनॉल से रिएक्शन करानी है, अगेन C6H5OH। थोड़ा याद आ रहा हो, कपलिंग रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है बेटा? कपलिंग। यस, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अमाइनो वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। कपलिंग कौन कौन सी? एक तो होती है फिनॉल ऑरेंज, ठीक है, एक थी एनिलीन येलो, ये वही है? नहीं, ये फिनॉल ऑरेंज है, क्योंकि ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, और ये मेरा BDS है। रिएक्शन आपको अच्छे से पता है क्या होता था। अब प्रॉपर वे में अगर मुझे दिखाना तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ रिवर्स। ठीक है, मुझे किसको समझाना है तो ये लो, N 1 2 3, यहाँ पे N, इसके ऊपर प्लस, और इधर है Cl माइनस, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो अब ध्यान से देख लो करना क्या है। अब बस बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनाओगे? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर वे में दिखाता हूँ। ये लो, थोड़ा सा आपको मैं प्रॉपर वे में दिखाता हूँ, रुको। इसकी रिएक्शन उसने क्या बोली है कि ये बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए इसको? OH, और नीचे क्या है? H, यही है ना। क्या करवानी है? कपलिंग रिएक्शन। अब देखो बहुत आराम से होगी। यहाँ से HCl गया। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इधर इधर क्या बनेगा? ये आपको कपलिंग भी मैं थोड़ा बीच का प्रोसेस ही बता दिया मैंने। तो नीचे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा। ये लो, ये लो, एजो कंपाउंड बन गया, एजो एजो एजो। अच्छा OH तो रह ही गया, सॉरी। हाँ, मैंने कमेंट में देखा, मुझे तभी याद आया, कमेंट में देख के याद आया कि साहब OH तो रह ही गया था। तो ये लो, ये OH भी आ गया। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नाम पता ही है आपको। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, आपको नाम पता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये लो, खुश। ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, 9 में 9 ही थे आई थिंक, 9 में नहीं 6 ही थे। ओह सॉरी 6 ही थे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने 9th क्वेश्चन किया, कितने बच्चों का सही था? एकदम एक्यूरेट सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कमेंट करके बताओ कि एक को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूँ, बताओ। एक भी क्वेश्चन सही, मतलब क्या अभी पूछने वाला तो सही नहीं है सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। छोटा मोटा प्रॉब्लम चलेगा, 19-20 इतना चलता है, कोई इशू नहीं है। तो कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट बच्चे यही कह रहे हैं कि सर थोड़ा मिस्टेक था, मतलब कहीं A गायब हो गया था 1-2 जगह। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A या B जो भी था, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टिल आप लोग कर रहे हो, ये एक अच्छा थिंक है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर रहे हो और आपसे हो भी रहे हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन करते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है एक ही फॉर्मेट है, मतलब एक ही स्लाइड में नहीं है। ठीक है 10th करते हैं, 10 नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद काम करेंगे। कह रहा है, चलो देखो, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। अच्छा जी, कह रहा है एक आदमी A था, उसको अपन ने किससे रिएक्ट करवाया? एक्वस अमोनिया से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हीटिंग, ये लो भैया, हीट भी है। फॉर्म्स कंपाउंड B, ठीक है भैया, B बन गया। कह रहा है विच ऑन हीटिंग विद, इसको भी हीट करना है, किसके साथ में? Br2 प्लस KOH। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि यार Br2 और KOH किस में काम आता है? HBDM, मतलब B कहीं ना कहीं अमाइड हो सकता है। अब अगर B अमाइड हुआ तो A कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सारी चीज़ें ओरली पता लग रही है, इसने बोला C बन जाएगा, ठीक है। ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, अच्छा जी दे भी रखा है ये, C6H7 और N, ये लो, ये कुछ ऐसा है, मतलब बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है C6H7। बेटा ये C6H6 तो बेंजीन ही होता है, ठीक है, उसके ऊपर नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन उसी के ही हैं। ये एनिलीन है, ये एनिलीन दिख रहा है बेंजीन वाला, ठीक है। और ABC बताना है और नाम बताना है। बहुत सिंपल है यार, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने इसी से हिंट लगाया। देखो मेरे को इससे आइडिया लग गया था कि रिएक्शन क्या होने वाली है। ये HBDM रिएक्शन है, इसका मतलब B मेरा कंफर्म हो चुका था कि B मेरा क्या होने वाला है। मैं दिखा देता हूँ, वेट अ सेकंड। B मेरा क्या होने वाला है, कुछ ऐसा कि CONH2, ये तो कंफर्म था। अब जब मुझे C में दिख गया ना कि C में बेंजीन है, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इसमें भी बेंजीन होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। ये B है। अब जब तुम B की रिएक्शन किससे करवाओगे? Br2 प्लस KOH से, और हीट करवाओगे तो क्या बनेगा? बेंजीन। इसके ऊपर में क्या? NH2, ये मेरा C है, इसका नाम क्या है? एनिलीन या बेंजीन अमाइन भी आप बोल सकते हो। ये क्या है? बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है हमारा, बेंजामाइड, ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन, या बेंजीनमाइड, आपका जो इच्छा लगे। और ये किससे बनता है? ये बेटा हमेशा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेंजीन के ऊपर COOH प्लस N, यहाँ पे H और इधर H2,
ठीक है, और यहाँ पे हीट चल रही है। अरे अमोनिया को तोड़ दिया मैंने ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। ये लो, ये वाटर बन गया। तो ये मेरा ए था, ये हमारा बी था, और वो हमारा सी। तो ए में कौन था? ये है बेंजोइक एसिड। कौन है बेटा? बेंजोइक एसिड। ये लो 10th भी हो गया। कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। 10th भी हो गया, बहुत सिंपल था। तो ऐसे छोटे छोटे से लॉजिक्स लगाने और गेम ओवर करना है, इससे ज़्यादा अपने को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा तो है नहीं अपने। ठीक, अच्छा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन करवा रहा है। रिएजेंट जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाओ, एक एक सेकंड के। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 11th नंबर, सबसे आसान सबसे छोटा क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे CHCl3 और अल्कोहलिक KOH है। CHCl3 और KOH, ये अगर याद है कौन सी? कार्बिलामाइन टेस्ट। कौन सा है? यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बिवाइल है ना, और अमाइन कार्बिलामाइन है। तो यहाँ पे मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, C6H5, सीधा सीधा अपने को याद रखना है NC। ये लो, बन गया, बन गया, यही था। मैं, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, मैं प्रॉपर रिएक्शन नहीं लिखूंगा, अपने को सिर्फ एक फाइनल कंपाउंड लिखना है, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अगर आप इसको देखोगे H3PO2, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। या फिर ऐसा नहीं बोल के अपन ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, बेंजीन को नॉर्मल कर देता है, यानी कि C6H5 में कन्वर्ट कर देगा, और इसको दे देंगे अपन हाइड्रोजन, खत्म। जैसे जिंक डस्ट काम करता है ना रिडक्शन का, ऐसे ही है, रिड्यूसिंग एजेंट अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, कंसनट्रिक H2SO4, अमाइन है वो तो, यानी कि एनिलीन है। बताओ क्या करें? एनिलीन की रिएक्शन इससे करवानी है, क्या करेंगे? क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? अरे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। क्या बनेगा? ये बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा? मैं ये लो जूम कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो अपन यहीं कर रहे हैं ना। बेंजीन के ऊपर NH2 और नीचे चला जाएगा SO3H, खत्म। हाँ, इसी से ज्वेटर आयन आप बना सकते हो। ये लो, ज्वेटर आयन बन सकता है। कैसे? NH3 प्लस और नीचे आ जाएगा SO3 माइनस। ये लो, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना, सल्फर नहीं बनाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हो गया। नेक्स्ट इस अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवानी है, तो देखता हूँ यहीं स्पेस हो जाए तो। फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ क्या करना है? अल्कोहल से करवानी है अपने को रिडक्शन। ओ, एंटी दे दी तुम लोगों को तो रिएक्शन करवानी है, बताओ। BDS की रिएक्शन इससे करवानी है। BDS की रिएक्शन ध्यान रख लेना, कपलिंग मत कर लेना, क्योंकि ये सादा अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, ये सादा अल्कोहल है। ठीक है, क्या करवाओगे वो देख लो। बताओ 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 बताओ। डायरेक्ट रिएक्शन, कोई फालतू झंझट नहीं। यस, बेंजीन, सादा बेंजीन। अरे जैसे रिडक्शन करते हैं ऐसे ही इसका काम, यहाँ पर भी सादा बेंजीन बनेगी, सादा बेंजीन। बाकी चीज़ें क्या बन रही है भाड़ में जाए, लेकिन फिर भी हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है, इसमें एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO, CH3CHO ये बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टिल ये वाली चीज़ें हैं। यस, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं तुम लोगों के। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये है ना। नेक्स्ट इज एक्वस Br2। ओए होए होए, एक्वस Br2, ये लो, इसको मैं करूँगा। अरे क्या हुआ, ये क्या हो गया? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, ये लो हो गया ना सब कुछ नॉर्मल। चलो, इस अंकल का यहाँ कर रहा हूँ मैं, इस अंकल को यहाँ कर रहा हूँ। बताओ, एक्वस ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन वाटर अपन बोल सकते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर अपन बोल सकते हैं। बताओ, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, 246 ट्राई ब्रोमो। और बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, समझ जाता हूँ तुम लोगों की भावनाओं को आधा पढ़ के। 1 2 और 3, और ऊपर NH2, क्या है ऊपर? NH2। ठीक है, ये बताओ, ये वाला बताओ। एनिलीन के ऊपर है एनहाइड्राइड, एनिलीन के ऊपर एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन कैसे करोगे? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड और एसिड की प्रेजेंस में आता है। तो मैं हिंट दूँ, हिंट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में काम आता है, आप शायद कर लोगे। प्रोटेक्शन में काम आता है, आप शायद कर लोगे। बताओ 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 बताओ, अब तो कर ही लोगे, अब तो मुझे पता है, अब तो पता ही है। हाँ, ड्राइंग बना दो, उस पर वाइट बोर्ड पे बना दो, और क्या है ना तुम्हारे पास, क्यों टेंशन ले रहे हो? और एक बच्चे का तो बन गया, सही है एकदम। और बनाओ, और तो कोई बना दो यार। एक ही यही बच्चा सबसे पहले करता है यार, तुम बाकी फर्जी हो यार सही में। ये देखो, बेंजीन है ही, ऊपर क्या है? NH2, यहाँ पे हो जाएगा NH, उसके बाद CO और यहाँ पे CH3, और बेटा एसिड यहाँ से बाहर हो गया।
CH3 COOH, ये एसिड यहाँ से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इधर है, ये वाली है, ठीक है। ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट को अपन नीचे कर रहे हैं। सबसे पहले HBF4 कौन सी रिएक्शन है? बाल शी SCHI शी मैन, बाल्शीमैन, ठीक है। क्या बनेगा? बहन जी, ठीक। बहन जी के ऊपर तुम्हारे पास में आ जाएगा F, फ्लोरीन। HBF4 से तो वही होता है, N2 सब गायब हो जाएगा, ऊपर फ्लोरीन आएगा। पता है, सही लिखा है मैंने? बताओ सही लिखा है क्या? HBF4 से रिएक्शन हो रही है। नीचे NaNO2 और कॉपर, NaNO2 और कॉपर। ट्विस्ट है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, समझदार हो गए हो। ऐसी 2 रिएक्शंस करवाई थी मैंने, बैक टू बैक 2 रिएक्शन करवाई थी। अगर HBF4 पे लाके गाड़ी ख़त्म कर देता ना तो ये बन जाता और हीट लगवा देता, लेकिन नीचे देखो कौन है? NaNO2 है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं चलेगी, बीच में से हटानी है रिएक्शन। कैसे? वो देखो, एक्चुअलिटी में कुछ ऐसा है कि HBF4 से जब रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसा बनता है N2+ और BF4-, और इसी इंटरमीडिएट की रिएक्शन अब करवा रहा है NaNO2 और कॉपर से। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से N2 हटेगा, ये देखो मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ से N2 हटेगा, ठीक है। BF4 निकलेगा BF3 की फॉर्म में, ठीक। और ये जो कॉपर है फ्लोरीन को लेके भाग जाएगा, फ्लोरीन को लेके नहीं भागेगा, सोडियम ले जाएगा उसको, फ्लोरीन को। तो ये आ जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या बेटा? सीधा सीधा NO2, ये आएगा। BF3 अभी मैंने आपको बता ही दिया कि निकलेगा, और N2 गैस हमारी वैसी बाहर हो जाएगी, और साथ में NF, सोडियम फ्लोराइड। कुछ ऐसे, यस, बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से ये निकलने वाला था। तो ध्यान रख लो, इंटरमीडिएट से इसकी रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अगेन नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन है, NCERT में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, नोट्स में है, NCERT में एक ही बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आंसर्स तुम लोग ही दे रहे हो, यानी कि दैट मीन्स अब तुम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अब बस प्रैक्टिस चल रही है। अब क्या है? बस प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अब आप हैबिचुअल हो चुके हो ऑर्गेनिक के लिए। अब इसके बाद PYQ आने वाला है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद अमाइन अपना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो चलो भैया, बहुत बढ़िया है, इसी तरीके से बस लगे रहो। मैं तो चाहता हूँ बस इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारा काम आसान होता जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से बस मेहनत करो, और मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया, जय हिंद।